एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगला चैप्टर हम अपना देखते हैं केमिस्ट्री का, जो धातु और अधातु है। इससे सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं स्पीड से दोस्तों। तो इसी तरह से आप लगातार कवर कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जो है एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन सारे बच्चों तक इन चैनल का लाभ मिल सके जो इससे द्वारा जो है बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। तो दोस्तों हम समय लास्ट ना करते हुए चलिए फटाफट से हम अपना क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों हम कवर करते हैं अपना। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक धातु जो हमेशा रहता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन सी धातु हमेशा रहती है? कापर रहता है, सिल्वर रहता है, पारा रहता है या सोना रहता है दोस्तों। तो इसमें अम्लगम में हमेशा जो है पारा यह धातु जो है पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सकते हैं। तांबा हो गया, या गोल्ड हो गए, या जिंक हो गए, या पोटेशियम हो गया। तो दोस्तों यहाँ हमारे जो गोल्ड होते हैं या सोना जो होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। तांबा भी कर लेते हैं दोस्तों, जिंक भी और पोटेशियम भी, लेकिन जो है गोल्ड जो होते हैं दोस्तों, वो जो है कभी भी हमारे जो है गोल्ड जो है कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है? इसमें से कह रहा है कि कौन से धातु जो विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। कापर होता है कि सिल्वर होता है, एजी होता है या फी होता है? इसमें कह रहा है कापर, सिल्वर, एल्यूमिनियम या आयरन। तो दोस्तों इसमें सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे अच्छा वाला सुचालक कौन होता है। तो सबसे अच्छे सुचालक इनमें से हमारा दोस्तों सबसे कम जो होते हैं वो हमारा जो है आयरन होता है। फिर उसके बाद हमारे कापर होते हैं दोस्तों, उसके बाद एल्यूमिनियम होते हैं, फिर जो है हमारा कापर होता है, फिर एजी होता है। तो सबसे लास्ट में जो हमारे सबसे अच्छे सुचालक में आता है वो सिल्वर है दोस्तों, एजी। वी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे जो है इसके आगे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ये उनसे कम अच्छे सुचालक हैं, इनमें विद्युत धारा उनसे कम प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, चौथा क्वेश्चन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों इसमें से बहुत कुछ सोचना समझना नहीं है, ये हमारे एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु हैं? तो उपधातु कौन है दोस्तों? तो इसमें से हमारा एसबी है। कौन सा है? एसबी वाला। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन कवर करते हैं हम। तो यहाँ से हमारे अगले क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त कैसे किया जाता है? तो शुद्ध सोने को व्यक्त करने के लिए इसमें कैरेट से हम लेते हैं दोस्तों। तो कैरेट्स में जैसे यहाँ 24 कैरेट, 20 कैरेट या जो है 22 कैरेट। तो यहाँ पे सबसे शुद्ध जो माने जाते हैं, आप भी सुने होंगे कि सुनार के यहाँ जाने से ये हमारे जो है कितने आते हैं। तो इसमें से दोस्तों हमारा आता है जो 24 कैरेट होते हैं वो हमारा शुद्ध सोना होता है। क्या होता है? 24 कैरेट जो होते हैं हमारे शुद्ध सोने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फटाफट से कवर करते हैं। पीतल है। तो पीतल क्या है दोस्तों? तो पीतल हमारे जो होते हैं ये मिश्रण से बनते हैं दो धातुओं के। ठीक है, तो ये हमारे कापर और जिंक से मिलके बनते हैं। तो ये हमारा एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है दोस्तों? हमारा एक मिश्र धातु है। चलिए फटाफट से क्वेश्चनों को हम कवर करते चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, इसमें कह रहा है कि चाकू से हम किसे काट सकते हैं। लिथियम को, या कैल्शियम को, या कापर को, या आयरन को। ठीक है, तो ये कैल्शियम हमारे दोस्तों कठोर होते हैं, कापर भी कठोर होता है, आयरन भी कठोर होता है। लिथियम हमारे मुलायम धातु होते हैं जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं? तो कौन आयनिक यौगिक दोस्तों? तो यहाँ हमारा आयन में जो टूटते हैं, ठीक है, तो आयन में हमारे यहाँ पे दोस्तों ये हमारा कैल्शियम +2 आयन में, और जो है क्लोरीन Cl- में टूटता है। तो यहाँ से हमारे आयनिक यौगिक सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। निम्न में से कौन धातु है? निम्न में से कौन अधातु है? मतलब धातु जो नहीं है, आयरन नहीं है, कि कार्बन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। तो हम चौथे लेसन में अपना देखे हैं कि कार्बन हमारे जो है क्या होते हैं, एक अधातु होते हैं। इनके जो है दो अपर रूप भी होते हैं, ग्रेफाइट तथा हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर के कितने धातु होते हैं दोस्तों? तो आपने सक्रिय श्रेणी को कवर किया होगा, अगर नहीं कवर किए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके कवर करिएगा। तो यहाँ सक्रिय श्रेणी के लिए जो हमारे होते हैं, ठीक है, जिसे हम
एक्टिवेशन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा जो है देखा जाएगा अगर कि यहाँ से हम ऑप्शन को देखते हैं फटाफट से। अम्ल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्ल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या साधारण ताप पर जल से क्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु जो होते हैं, धातु जो भी होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं दोस्तों तो वो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ धातु के ऑक्साइड हैं दोस्तों। तो धातु के ऑक्साइड, जब धातुओं का ऑक्साइड तैयार होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड जब भी प्राप्त होंगे तो जो भी प्राप्त करेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं फटाफट से। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो अयस्क से चुंबक को जो पृथक किया जाता है, ठीक है, चुंबक को अलग करना है तो हमारे, या अयस्क से लोहा को अलग करना है तो वहाँ पे हमारे चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाया जाएगा, जिससे जितने भी अयस्क हमारे होंगे वो जो है चुंबक में से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहला नहीं होगा, हाथ से नहीं चुन सकते, या गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि नहीं हो सकता, फेल प्लावन विधि भी नहीं हो सकता। चौथा विधि रहेगा हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को हमें कवर करना है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेल प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फेल प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे अयस्क को चुंबकीयकरण विधि द्वारा किया जाता है और सल्फाइड अयस्कों को फेल प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है तो हमारे दीर्घ वाले वीडियो पे जाके सारे वीडियो को आप जो है चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? कह रहा है एल्यूमिनियम से जो बनते हैं उसका मिश्र धातु है मैग्नीशियम, या जर्मन सिल्वर, या पीतल, या कांसा। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला वाला ही है मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम जो होता है हमारे, ये जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइड द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? कॉपर पायराइड द्वारा किया जाता है। किसी आधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे दोस्तों आधातु कह रहा है, तो आधातु के बाहरी कोश में हमारे 4 से शुरू होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो होते हैं हमारे आधातु होते हैं, +1, +2, +3, ये दोस्तों हमारे जो है क्या होते हैं? ये हमारे धातु होते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो होते हैं हमारे S8 में पाए जाते हैं, जिसे हम राजा का मुकुट या रानी का मुकुट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस का अणुक सूत्र होता है। फास्फोरस का अणुक सूत्र जो अणु में पाए जाते हैं तो P4 होता है दोस्तों। अगला हम देखते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना निम्नलिखित में से किस में घुल जाता है? तो अम्लराज में। ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल और जो है हमारे एक्वा रेजिया से बना होता है, तो अम्लराज में जो है सोना हमारा क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जो है दोस्तों, धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अगर आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं तो आपके जो है केमिस्ट्री के टॉपिक से बहुत मजबूत हो जा रहे हैं और आप एक अच्छे जो है होनहार जो है विद्यार्थी हो रहे हैं। आपको इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा अच्छे से, रोक रोक के वीडियो को 2 बार 3 बार कवर करिए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील है? जो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील करता है, तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होते हैं। तो इन चारों में से हमारे सबसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये दोस्तों हमारा कॉपर जो है उससे ऊपर होता है। तो इन चारों में सबसे अपक्रियाशील हमारा कॉपर हो गया। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? जो सबसे ज़्यादा जो है जलने पर
ताप देते हैं या तेज़ी से जलते हैं। तो ये जो श्वेत फास्फोरस होते हैं ये सबसे तेज़ी से जलते हैं। लाल फास्फोरस या हमारे साधारण गंधक या जो है प्लास्टिक गंधक ये जो है कम होते हैं श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो शुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे बनाया जाता है? तो एनोड पर बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? एनोड पर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? ये भी पूछ रहा है। तो ये हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी में केदारनाथ का माली, ठीक है, के हमारा सबसे ऊपर होता है दोस्तों। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु होते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? इसमें फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें से कह रहा क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से साधारण गंधक या एकांताक्ष गंधक या अष्टफलकीय गंधक या श्वेत गंधक, तो ये हमारे जो है साधारण गंधक मिलाए जाते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है दोस्तों। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी भी हमारे द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है दोस्तों, वैसे मरकरी भी हमारे जो है द्रव अवस्था में होती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है बॉक्साइट से किया जाता है, Al2O3 × 2H2O से। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित लोहे के निष्कर्षण से में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यह CaSiO4 एक यौगिक है। यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक जो है क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है, परगलन कहलाता है, या द्रवक कहलाता है, या धातुमल कहलाता है। तो ये लोहे के निष्कर्षण से चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक है। तो लोहे के निष्कर्षण से है तो धातु से निष्कर्षण हो रहा है, तो ये धातुमल कहलाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन के समापन की तरफ है। किसी धातु के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो अपर रूपता कहलाती है। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट तथा हीरा, वैसे ये भी जो है अपर रूपता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा हो या इस्पात हो, उसे जो है सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक या जो है ये हम जो है उस पर जिंक का ही चढ़ाएंगे, क्योंकि सोना या चांदी या तांबा ये हमारे लोहे से ज़्यादा कॉस्टली या महंगे होते हैं, तो इसे हम नहीं चढ़ा सकते, उससे ज़्यादा ही हमारा जो है खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक धातु को जो है क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, जिप्सम को गर्म जब हम करते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपने जो है बनाने की रासायनिक विधि में पढ़ा होगा। अपक्रिया के इस क्रम में कौन सही है? कह रहा अपक्रिया जो होगा इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपक्रिया के क्रम को हम चेक करने के लिए हम जो है अपना जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो इसमें से हम देख लेंगे कौन सा हमारा पहला आ रहा है। तो पहले हमारा Mg आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर जिंक आ रहा है। यहाँ दोस्तों हम इस तीनों क्रम को देख लेंगे। जो है हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक आ रहा है। तो इसमें से हमारे कौन से ये वाले हैं, और फिर Fe आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा वाला इसमें मैच कर रहा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक्वा रेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? ठीक है। तो एक्वा रेजिया जब हमारा बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का, तो ये 3 अनुपात 1 का अनुपात होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? तो ये चमकदार होती है। जो भी धातु शुद्ध रूप में रहेंगे वो चमकदार होंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये हमारे तन्यता होती है। जब हम इसे तार बनाते हैं तो उसे तन्यता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम समापन की तरफ हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो जब किसी चीज़ को पीटा जाता है तो उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये भी हमारा जो है ध्वनि या सोनोरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? जो सबसे ज़्यादा तन्य मतलब जिससे खींच कर सोना तार बनाया जा सकता है, तो हमारा यहाँ सोना है, जिसे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इनमें से कौन धातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ हमारे ग्रेफाइट अगर दिया होगा, तो ग्रेफाइट नहीं दिया दोस्तों, तो आयोडीन यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे अगर हमारा कैडमियम दिया होगा, तो कैडमियम नहीं दिया, तो हीरा हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को जो है एथोडीकरण कहते हैं, या कैथोडीकरण कहते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, एथोडीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके वीडियो समाप्त होते हैं। कम समय में आप जो है ज़्यादा वीडियो को कवर किए, और जो है धन्यवाद।